आपस में लड़ाई होगी भाई, आपस में लड़ाई इस वक्त की बड़ी खबर, दो वकील आपस में उलझे। हाँ जी उलझे बिल्कुल भी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यानी कि भाई तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, इस नतीजे पे पहुंची है। ये क्या है नतीजा? फिलहाल जो है दिल्ली का नतीजा क्या होगा, यानी कि 5 तारीख का महाकुंभ दिल्ली का और 8 तारीख को नतीजा। और भाई एक वकील मेरे सज्जा पास से है और एक वकील मेरा खब्बा पास से है और बीच में फंस गया धर्मू। बैठ जाओ जी भाई बैठो, इजाजत लेनी पड़ा है। नहीं भाई साहब बैठो हैं? आप थोड़ा शांत हो जाओ। पहले तो दर्शक ठाडू ठाडू राम राम। भाई साहब को राम राम। हाँ जी धर्मेंद्र जी, आप भी राम राम। नमस्कार, सबको प्रणाम। शुभ नाम जी? मेरा धर्मेंद्र सिंह लाकड़ा नाम है। हेमंत जी आपका? मेरा हेमंत वत्स है जी। देखिए नाम मैंने पहले ही बेरा था। तो फिलहाल जो है दिल्ली का गणित क्या होगा, ये क्यों करके पड़ताल कर दिया हेमंत भाई, एडवोकेट हेमंत जी। ये नंबर किस्तें दिए हैं, क्यों कर दिए हैं, हमारी समझ तबार है 40-50 के 45-50/70, यानी कि दिल्ली में 70 विधानसभा है भाई, उसमें तो ये गणित क्यों कर काट दिया आपने? भाई साहब यो आप एकदम ताए हो, ये थोड़ी शांति रखो, ठंडा पानी पियो, सांस तारो थोड़े से, फिर आप आराम तो बताओगे ये गणित क्यों कर है। देखो पानी पीऊंगा तो क्या होगा धर्मेंद्र भाई, पानी पीऊंगा तो पेट में चिक्कड़ होगा, और पेट में चिक्कड़ होगा तो हमने बेरा क्या होगा फिर? आप चिंता मत, कमल खिलेगा काम खाई। तो इसलिए पहले बताओ, गणित बताओ के। देखो यो गणित बहुत टेढ़ा गणित है, यो जनता की आवाज का गणित है, क्यूकर है जैसे है जुकर है, हम अपने आराम से बताओगे, इसने बेफिक्र रहो आप बिल्कुल। बेसब्र हूँ, ये न्यू तो बता दो, ये 45-50 कांग्रेस की सीट लिखड़ेंगी, आकी ये बीजेपी की लिखड़ेंगी, आकी ये आम आदमी पार्टी की लिखड़ेंगी, और लिखड़ेंगी तो क्यों कर लिखड़ेंगी? भाई साहब ना तो ये सीट है, ना कांग्रेस की ना किसी की, यो जनता की आवाज है, अच्छा यो जनता की नब्ज है, अच्छा, ये वो है जी। आप लोगों ने पूरी नब्ज टटोली है। क्या मामला फिर यूँ बता दो। अब भाई साहब बता दिया हमने तो, देखो जनता की आवाज 45-50/70 है यो। धर्मेंद्र भाई आप पे बता दो, ये तो गोलमोल मातू वाले जलेबी की तरह बात करें एडवोकेट साहब। देखो जी ऐसा है, दिल्ली के अंदर जो पुरानी जो 10 साल से जो सरकार चली आ रही है ना, उसके प्रति लोगों का मैं इसको एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में कार्य पीछे सरकारें जो चली हैं और उनकी जो जिस हिसाब से उन्होंने जनता से वादे किए, और उन वादों से जनता ने देखा कि वो त्रस्त है, कोई भी वादा आप सरकार का नहीं पूरा हो पाया। 1-2 स्थिति में वो अपने आप को कहते हैं कि हमने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, लेकिन एजुकेशन में करा है। मेरे को एक बता दो कि मंजीत सिसोदिया के बच्चे कहाँ आपस में लड़ाई होगी भाई, आपस में लड़ाई इस वक्त की बड़ी खबर, दो वकील आपस में उलझे। हाँ जी उलझे बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा व्यवस्था में मैं भाई साहब की बात क्यों, अभी मेरी बात पूरी, मेरा ये कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जो वो बात कह रहे हैं ना, वो स्थिति भी पूरी तरह ठीक नहीं है। बोले मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं। अब स्कूलों में क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल के बच्चे मर्डर कर रहे हैं, ये स्थिति हो गई स्कूलों की। भाई साहब देखो, ये शिक्षा व्यवस्था का जो ढोल पीटा जा रहा है बिना बात का, कौन सा विधायक है मेरे को बता दो, कौन सा मंत्री है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में आज पढ़ते हो, मेरे को एक भी बता दो आप मेरे को। जाओ थोड़ी दे दो आप मेरे को सरकारी। थोड़ा गणित मेरा समझ मान लग रहा है। इनकी जो भाषा शैली है, बोले नो वकील नो दलील नो अपील और फैसला तुरंत, यानी कि जो भी इनकी भाषा मेरा समझ में आ गई है कि ये 45-50 सीट किसकी दिखा के दिखा दे बाड़े। भाई साहब जनता की है, ये जनता की नब्ज है यो, यानी कि जनता ने बीच में धर लियो, और एक का नीला जो भारतीय और जनता बीच में, अर्नियो ने पार्टी। भाई साहब सुनो, हम कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, हम तो ये है कि जनता के बीच में गए, पब्लिक के बीच में हमने जो एक महसूस करा हमने अपने सामने लिख दिया। दिल्ली का सिनेरियो हमने जो लोग अपने लोगों से बात करी, पब्लिक के अंदर समाज के अंदर जो बात करी हमने घूम के अलग उसमें यो हमने जो कतीनू ठोक के कतीनू। अच्छा, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, दिल्ली की कई सारी और सीट हैं, जैसे कालकाजी विधानसभा की बात करा, मुंडका विधानसभा की बात करा, मतलब कौन सी विधानसभा का मोटा मोटी गणित आप लोगों के पास है?
भाई साहब हमने तो पूरी दिल्ली घूमी है, दिल्ली के हम आदमी हैं, ठीक है। पूरी दिल्ली घूम के लगभग हर सीट पे हम लोग जाके, हम कोई विश्लेषक तो है नहीं राजनीतिक के भाई, हमने कोई विश्लेषण करना है। हम तो अपने जो दोस्तों के बीच में गए, मित्रों के बीच में गए, उनके माध्यम से हम समाज के अंदर जो गए, वहां से जो आवाज आई पूरी दिल्ली की, वो हमने आपको ये बता दिया जी। तो भाई इन्हों का आग्रह बोले वकील जो है ना, वकील बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, तो यू जो आंकड़ा इन कट है तो किमिन किमिन बोले वो सीआईडी नाटक वाली बात है, बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो। देखिए दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, यहाँ हर चीज हर आदमी एनालिसिस करता है, ठीक है। अब दिल्ली में मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दिल्ली की जनता ये तो सोचती है, जिनसे मेरे जब कई बार डिस्कस होती है लोगों से, कि भाई दिल्ली की सरकार किस बेस पे बनी थी ये इनका बेस था भ्रष्टाचार को खत्म करना और जन लोकपाल लेके आना। जन लोकपाल आज तक नहीं आया, आनंद फानंद में बना के सेंटर पर थोप दिया तो वो वापस हो गया, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी। जो अन्ना हजारे के आंदोलन से जो ये उपजे हैं निकली, वो उसमें है ही नहीं, जनता देख रही है। देखो सबसे बड़ी बात, बहुत गहरी बात कह दी एडवोकेट धर्मेंद्र जी ने। अभी जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था, उसी आंदोलन से उपजी थी आम आदमी पार्टी, और जो एजेंडा था उनका भाई जीरो भ्रष्टाचार, तो वो हुआ कि नहीं हुआ? देखो जी आप देखिए, सारी बात मेरे मुंह तक क्यों हुआ? आप नहीं वो तो आप अखबारों में देख लीजिए। इन्होंने कहा कि एजुकेशन लेके आएंगे, साथ में शराब का घोटाला इतना बड़ा कर दिया, और शराब घर घर एक के बदले एक बोतल फ्री। अरे जनता के साथ क्या करोगे आप? बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री। अभी आप तो एक एजुकेशन की बात करो, दूसरी तरफ उनको नए युवाओं को उसमें आप ढके। तो एक बात बताओ धर्मेंद्र भाई, आप सुनो हेमंत भाई, धर्मेंद्र भाई, जब तक नए शराबी तैयार नहीं करे जाएंगे तो सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? बताओ आप। मेरा किसी आपसे विरोध नहीं है। सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा आप ये बताओ ना। नए शराबी तो तैयार करने पड़ेंगे। रेवेन्यू में 2000 करोड़ का लॉस कर दिया। 2000 जो रिपोर्ट आई है सर, पार्टी फंड में गया ना, फिर कहीं भी गया हो लॉस तो हुआ ना। हमारा जो स्टेट का, देखो स्टेट क्या होता है, स्टेट एक परिवार की तरह, जैसे हम अपने परिवार को चलाते हैं। अगर घर का मुखिया हर चीज को रेवड़ियों की तरह बांट देगा, सब कुछ बांट देगा, तो घर की स्थिति तो खराब होगी ना। मकर संक्रांति पर आप कौन बांटते रेवड़ी? हम वो रेवड़ी नहीं, वो संस्कार है। वो संस्कार है। बोले वह तारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमी। भाई ऐसा है, वो संस्कारात्मक बात है। मैं ये कहता हूँ जैसे स्टेट का, जैसे एक परिवार का बजट होता है ना, वैसे ही एक देश का, स्टेट का भी एक बजट होता है। आप हर चीज को बांट दोगे, आप एग्जाम्पल उदाहरण देख लो ना, बहुत से ऐसे देश हैं जो फ्री के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो हमें जनता को देखना है कि हमें कितनी सुविधाएं जनता को देनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ले। अब हमारे यहाँ महिलाओं पर दाव खेल दिया जाता है। हमारी महिलाएं भी इतनी अनपढ़ नहीं रही, अब वो समझ रही है भाव को, कौन कितना कर रहा है। चलो इनका गणित हमने सुन लिया भाई। हेमंत भाई का गणित, हेमंत भाई, एडवोकेट हेमंत जी, कौन सी और ऐसी नीति है केजरीवाल की जिसके हिसाब से आपने जो गणित का भाई वह नीति जो है वो जनता को रास नहीं आ रही? भाई साहब देखो, आप इसकी कोई भी नीति उठा के देख लो। सबसे पहले तो केजरीवाल को मैं नहीं कहता इस बात को, आप स्टेटमेंट आप मीडिया से हो, आप उठा के देखो। जब हमारी सेना ने हमला किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसका विरोध किसने किया था? आप मेरा थोड़ा कह रहा था, सबूत मांगे थे भाई साहब। भाई साहब विरोध थोड़ा कह रहा था, सबूत मांगे थे। सबूत मांग लिए आप? सेना में सबूत मांग लोगे आप? सेना में सबूत मांग लोगे आप? तो देश को दिखाने के लिए, ताकि देश में जज्बा है, जोश है, देशभक्ति जागे, सबूत मांग लिए। आप सरकार से मांगो, सरकार का विरोध करो, आपस में सरकार की नीतियों का विरोध करो, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप सेना का मनोबल गिराने का काम करोगे तो जनता को रास नहीं आई। जनता को रास नहीं आई भाई साहब। और सुन लो मेरी बात, मैं नहीं कह रहा इस बात को। पन्नू आतंकवादी है, खालिस्तानी है ना जी, बिल्कुल है। उसने स्टेटमेंट दिया अपना कि हमने 133 करोड़ रुपए केजरीवाल को फंडिंग किया, इसकी पार्टी को। आप बता दो। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार का पीछा उसको तो रजा रहता, पार्टी को लेकर पार्टी बढ़िया काम करेगी। वाह जी वाह, देशद्रोहियों से मिलके भुल्लर बोला जी, भुल्लर को मैं 7 दिन के अंदर मैं उसको रिहाई करा दूंगा। ऐसा तो देश का है जी। पन्नू मेरी बात, उसने क्या कही? पन्नू के द्वारा पैसा तो देश का जा रहा है। अरे सुनो मेरी बात, वाह जी वाह, वो तो फिर नहीं हो गया भाई साहब। देखो उसने कही मैं 7 दिन के अंदर इसको आजाद करा दूंगा। केजरीवाल ने मेरे खिलाफ वादा खिलाफी करी है, उसका ये स्टेटमेंट था। और भाई साहब विदेशी ताकतों से अगर मिला हुआ पैसा आपको रास आ रहा है ना, तो भाई साहब देशद्रोही हो। तो यानी कि ये चीज भी जनता को रास नहीं आई। जनता को रास नहीं आई। और मेरे को एक बात बता दो आप, मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता की आवाज है, जो जनता ने हमको बात बताई है। आतिशी के माँ बाप
माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए रात को गए। किसके लिए गए थे? आप बता दो जरा, आप पत्रकार हो, आप भी थोड़ा नॉलेज बताओ अपनी, किसके लिए गए थे बता दो। बिल्कुल, वो जग जाहिर है, जनता को भी पता है भाई, किसी आतंकवादी की पैरवी के लिए। आतंकवादी की पैरवी के लिए गए थे। तो जो आदमी आतंकवादी की पैरवी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को रात को खुलवाएगा, तो क्या उसको देश के हित में वो काम करेगा? भाई होगी भूल चूक, फिर ही उसने बात में खत्म भी कर। ये तो भाई साहब भूल चूक वो पेपर की है कि 2 नंबरिंग यूं कर दिए। क्या कर रहे हो? देश की अखंडता के साथ आपने समझौता किया, आतंकवादियों के समर्थन में आपने हमेशा अपने विचार रखे हैं। आतिशी के माता पिता भी वहां पे गए, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे भाई साहब? इस बात से भी नाराज है, जनता नाराज है, जनता अब समझ चुकी है, ये ढोल फट चुका है। फ्री की रेवड़ियां जनता को रास नहीं आ रही हैं, और काट की हांडी भाई साहब एक बार चढ़ती है, दिल्ली में 2 बार चढ़ी है। 10 साल का शासन, इसीलिए आपने ये नंबर बनाए। हमने नहीं बनाए भाई साहब ये नंबर जनता ने बताए हमको जी। हमने तो एक आंकड़ा लिया है, जो जनता के अंदर जो करंट है ना जी, अंडर करंट जो इसके विरोध में है, वो हमने इस पेपर पे लिख दिया जी। ये होगा भाई साहब, हमारा अनुमान है जी। देखो हाँ, अनुमान है। तो भाई अनुमान, प्रमाण, अर्थापत्ति, कई तरह के गणित होते हैं। फिलहाल जो है एडवोकेट धर्मेंद्र जी और भाई एडवोकेट हेमंत जी, इनका जो गणित है वो तारे कितना समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल ये आंकड़ा एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम कर दे। अगर भाई 45 से 50 ओब्लिक 70 यानी कि 45 से 50 सीट जो है वो इन्होंने कमल को दी है। इसके आसपास का आंकड़ा जो है इन्होंने बताया है, बाकी बच्ची कुची की जाऊंगी, मतलब त्रिकोणीय भी नहीं दिखाया, नहीं तो मुकाबला कांग्रेस का कितने जिक्र भी नहीं आया। त्रिकोणीय तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में आप तो कहीं है नहीं हमारे हिसाब से। अगर है कुछ वजूद है तो कांग्रेस का है, क्योंकि आप जो है वो कांग्रेस को ही निगल गई थी। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के समय में जो काम हुए थे वो उनको उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो विकास कार्य मॉडल जो कांग्रेस के समय में हुए थे, उन विकास कार्यों को आप उसको रेनोवेट भी नहीं कर पाई। जितने पुल बने वो बने, तो कांग्रेस ने जो काम किए उनको आप मतलब पूरी तरह से फेल हो गई, और कांग्रेस को इन्होंने मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया। अब कांग्रेस जो है, अगर मैं तो जो समझता हूँ मुकाबला जो बात है, अगर कुछ है तो कांग्रेस से है। आप तो कहीं है ही नहीं साहब। आप देखो इस रोहतक रोड की हालत, नेशनल हाईवे है, आर्मी का रोड है, 4 से 5 महीने इस रोड पे अगर 1-1.5 किलोमीटर का पैच से निकलने के लिए आपको 4-4 घंटे लगाने पड़ेंगे कम से कम। कितनी बेशर्मी की बात बताओ आप मेरे को। चलो भाई, फिलहाल जो है तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, दोनों वकीलों की दलील सुनते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भाई इस पूरे गणित को दोबारा फिर खंगाला जाऊगा, और अगली तारीख फिर रखेंगे, और वह तारीख तरतीब बता देंगे। अभी अगली तारीख पर फिर सुनवाई होगी, दोनों वकीलों को फिर हाजिर कराया जाऊगा, और भाई फिर कैमरामैन को एक बार फिर फोकस कर दे, और यूं आंकड़ा कमेंट सेक्शन में ताम भी लिख दियो। अभी तामने के लग गया कितना सटीक बैठेगा, तो कर दो वीडियो ने शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि दिल्ली का विकास हो सके जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।